नमस्कार। मैं अपने योग सेशन के साथ आपके सामने हूँ। आएंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कुछ देर के लिए। आज का जो हमारा सेशन है पेट से संबंधित रोगों के लिए है, साथ ही आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड रोगों के लिए है। इसलिए जो हम आज हस्त मुद्रा लेंगे, वायु हस्त मुद्रा लेंगे। आपको आपके हाथ की फर्स्ट फिंगर के टिप को अंगूठे के रूट्स पर रखना है और अंगूठे के टिप का हल्का सा प्रेशर उस फिंगर पर देना है। आपको ये हस्त मुद्रा दोनों हाथों से बनानी है। दोनों हाथ दोनों नीज पर, एल्बो आपकी कमर से लगा हुआ। फेस को आई लेवल पर रखिए। जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखें। कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप में, साथ ही ईश्वर से जुड़े रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेना है और ओम कहते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा ओम का उच्चारण कर पाएंगे, और जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। ओ आंखों को ऐसी बंद रखे, फेशियल मसल्स रिलैक्स रखे, शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी इसी तरह से सीधा और रिलैक्स रखे। दोनों हाथ आपके दोनों नीज पर वायु हस्त मुद्रा में, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ। डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करेंगे। मुंह को बंद करके नाक से लंबा गहरा सांस लेना है, इजीली जब तक ले सकते हैं। सांसों को होल्ड करना है, इजीली जब तक होल्ड कर सकते हैं। जब नहीं होल्ड कर पाए तो सांसों को छोड़ दें। ध्यान रखिएगा, मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है, डीप ब्रीदिंग का अभ्यास नहीं करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वायु हस्त मुद्रा में ही सिर्फ और सिर्फ जिस तरह से वो अपने रूटीन में ब्रीदिंग करते वैसे ही अभ्यास करें। साथ ही जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख कर के अभ्यास करें। हमेशा ध्यान रखें, फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता ना चले।
सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर चेहरे पर लगाइए। धीरे से आंखों को खोलिए। अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ कर ले दंडासन में। थोड़ा टैप कर ले पैरों को इस तरह से। आपके दोनों हाथ के अंगूठों को उंगलियों से लॉक कर लीजिए। नौका चालन इस तरह से। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। ग्राइंडिंग करेंगे। उंगलियों को लॉक कर लीजिए इस तरह से। आप फॉरवर्ड बेंड करें, बैकवर्ड बेंड करें या लेफ्ट और राइट ले जाए अपने हाथों को। ध्यान रखिएगा दोनों हाथ आपके एल्बो से एकदम सीधे हो। ऑपोजिट। एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को मिलाकर के लेकर आइए आपके बॉडी के पास। दोनों हाथ की उंगली से लॉक कर लीजिए आपके टोज को आपके नी साइड में और एकदम पैरेलल। फेस को आई लेवल पर रखिए। दोनों हाथों को एकदम सीधा रखिए एल्बो से। और आपकी स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। अप एंड डाउन करेंगे नीज को थोड़ा फास्ट। बटरफ्लाई या तितली आसन। एंड रिलैक्स। पैरों को सिरे से मिला दीजिए। देन प्रेस करते चलिए। एंड रिलैक्स। पैरों को सामने की तरफ कर दीजिए। आएंगे वज्रासन में। राइट लेग को नीचे फोल्ड करिए। हील को हिप के नीचे रख दीजिए। देन लेफ्ट लेग फोल्ड। हील को हिप के नीचे रख दीजिए। आपके हील्स पैरेलल हो, नीज पैरेलल हो और थाइस भी पैरेलल हो। दोनों हाथों को इस तरह से रख दीजिए आपके नीज पर। एल्बो से हाथ को एकदम सीधा रखिए। फेस को आई लेवल पर रखिए। शोल्डर रिलैक्स रखिए। स्पाइन को भी एकदम सीधा रिलैक्स रखिए। कुछ देर के लिए अपने डायसेक ट्रैक पर ध्यान केंद्रित कर दीजिए। जिन्हें पैरों में कोई दर्द है, नीज में कोई इंजरी है, वज्रासन में नहीं, सुखासन में बैठ करके भी अपने डायसेक ट्रैक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मुख से लेकर के एनस तक
वज्रासन एकमात्र आसन जिसे हम भोजन के तुरंत बाद कर सकते हैं। कम से कम 10 मिनट के लिए वज्रासन की स्थिति में जरूर बैठे भोजन के तुरंत बाद। स्पाइन से रिलेटेड रोग के लिए फायदेमंद और आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड रोग के लिए फायदेमंद, एनस से रिलेटेड रोग के लिए भी फायदेमंद। वज्र के समान आपके शरीर को मजबूत बनाता है वज्रासन। शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन हमेशा आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए फायदेमंद। एंड रिलैक्स। इसके बाद आपको राइट लेग को इस तरह से करना है कि आपके जो राइट लेग को जितना हो सके आप स्टैंडिंग पोजीशन में रखिए। इस तरह से हाफ स्टैंडिंग पोजीशन में आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको इस तरह से रख दीजिए जहां भी पहुंच सकता है आपके राइट लेग के पास, और आपका जो राइट हैंड है वो स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा। फेस को भी राइट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। हम वक्रासन का वेरिएशन आज वज्रासन की स्थिति में कर रहे हैं। रिलैक्स। सेम ऐसे ही हम जो है लेफ्ट लेग से भी करेंगे। आपको राइट लेग को इस तरह से फोल्ड कर देना है, लेफ्ट लेग को इस तरह से रख लेना है आपको हाफ स्टैंडिंग पोजीशन में, और आपका जो लेफ्ट हैंड है स्पाइन के ठीक पीछे जाएगा। राइट हैंड को इस तरह से रख लीजिए जहां भी आपके लेफ्ट लेग तक पहुंचता है। फेस को भी लेफ्ट साइड पीछे की तरफ ले जाइए और आई लेवल पर देखिए। एंड रिलैक्स। फिर से वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे हम। बंडूकासन और इसके वेरिएशन करेंगे हम। आपको अंगूठे को उंगली से इस तरह से लॉक कर लेना है और दोनों हाथों को इस तरह से रख लेना है नाभि के पास। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण से चक्कर आता है, फेस को आई लेवल पर रोक दे, और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वो फॉरहेड को जमीन से लगा सकते हैं। फिर से ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड। वन मोर टाइम। एंड रिलैक्स। पाम ऑन पाम, लेफ्ट नीचे राइट ऊपर, नाभि के ठीक ऊपर रख दीजिए। दोनों हाथों का हल्का सा प्रेशर आपके स्टमक पर। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। ध्यान रखिएगा जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण चक्कर आता है, हमेशा फॉरवर्ड बेंड में ध्यान रखें कि फेस को हमेशा आई लेवल पर ही छोड़ना है। ये उनको अपने डेली रूटीन में भी ध्यान रखना है इन बातों को कि फॉरवर्ड बैंड उनको नहीं करना है। एंड रिलैक्स। फिर से अंगूठे को उंगलियों से लॉक कर लीजिए। आपके दोनों हाथ की जो एल्बो है उसको नाभि के पास रख लीजिए। अपर बॉडी को पीछे की तरफ ले जाइए, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड कर दीजिए। फिर से ले जाइए अपर बॉडी को पीछे की तरफ, पूरा स्पाइन खींचते हुए फॉरवर्ड बैंड। फिर से एंड रिलैक्स। इसके बाद हम इस तरह से आएंगे कि आपका जो टो से लेकर के आपका नी तक का हिस्सा है वो जमीन पर रहेगा।
और एकदम सीधा रहेगा। पैरेलल भी रखेंगे आप दोनों पैरों को, और जो आपका नी से लेकर के अपर बॉडी तक का हिस्सा एक लेवल पर रहेगा। हम उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ आपके शोल्डर लेवल पर सामने की तरफ कर लीजिए। जो पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकते हैं वो सिर्फ हाथों को इस तरह से ले जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और नेक को पूरा बैकवर्ड बेंड कर दें। और जो इस तरह से कर सकते हो मेरे साथ करें। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर सामने की तरफ रखिए, एल्बो से हाथ को एकदम सीधा रखिए। ले जाइए पहले राइट हैंड को पीछे की तरफ, देन लेफ्ट हैंड ड्रॉप कर दीजिए नेक को पीछे की तरफ। पहले लेफ्ट हैंड को रिलैक्स करिए, देन राइट हैंड रिलैक्स। वापस आ जाइए अपनी जगह पर। अब आपको दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप कर देना है सुप्त वज्रासन के लिए, और दोनों हाथों के सपोर्ट से आपको अपर बॉडी को पीछे की तरफ ड्रॉप कर देना है। इस तरह से। शायद मैं आपको पूरा दिखाई नहीं दूं, इसलिए मैं थोड़ा सा राइट एंगल में आती हूं, और सिर के ऊपरी हिस्से को यानी कि टॉप ऑफ द हेड को रख दीजिए जमीन पर। कमर को जितना हो सके ऊपर की तरफ उठा लीजिए, स्पाइन को पूरा ऊपर की तरफ खोल दीजिए, और चेस्ट को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाइए। दोनों हाथ आपके कमर के साइड में, और आपके दोनों हाथों की पाम या हथेलियां थाइस पर रख दीजिए। सुप्त वज्रासन। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। अगर आप दोनों पैरों के नीज को सामने की तरफ मिला सकते हैं तो जरूर मिला लें। फाइनल पोस्चर में दोनों पैर के नीज आपके मिले हुए हो। एंड रिलैक्स। दोनों हाथों की सपोर्ट से आराम से बैठेंगे वज्रासन में ही। खोल दीजिए पहले लेफ्ट लेग को, देन राइट लेग। आएंगे सुखासन और पद्मासन। पद्मासन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं कपालभाति शुद्धि क्रिया के लिए। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको रख लीजिए इस तरह से हार्ट के पास, एल्बो साइड में और एकदम आपके स्ट्रेट होना चाहिए इस तरह से। और जो आपका राइट हैंड है उसको रख लीजिए इस तरह से नाभि के ठीक ऊपर। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। कपालभाति शुद्धि क्रिया। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है या पीरियड से है इस शुद्धि क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगी। साथ ही जो हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी के पेशेंट हैं 3 से 4 सेकेंड में एक स्ट्रोक देकर के देखना है। ऐसे वो 20 स्ट्रोक देकर के अपने आप को नोटिस कर ले। अगर ब्रीदिंग फास्ट नहीं हो रही, अनईजी नहीं लग रहा तो ही इसका अभ्यास करें। और 20 से लेकर के 50 स्ट्रोक ही देना है, इससे ज्यादा का अभ्यास उन्हें नहीं करना। साथ ही जिन्हें स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें, हमेशा ध्यान रखें। और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक या उससे ज्यादा कभी अभ्यास कर सकते हैं। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दें या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्टमक मूवमेंट होगा। मुंह को बंद करके नाक से झटके सांसों को सिर्फ फेंकना है, लेना बिल्कुल भी नहीं है, आएगा अपने आप। स्टार्ट करें।
वापस आएंगे, हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए, आंखों पर और चेहरे पर लगाइए, धीरे से आंखों को खोलिए, जहां पर भी है अपनी जगह पर लेट जाइए। बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को कमर के साइड में, कमर के नीचे, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। हम 30-60 का अभ्यास करेंगे। आपको दोनों पैरों को एक साथ, नी टाइट, टोज रिलैक्स, पहले 30 पर लेकर आना है। इस तरह से होल्ड रखेंगे फाइनल पोस्चर पे, बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। सिक्सटी, 30, एंड रिलैक्स। क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये हेल्थ इश्यूज है, आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज है, वायु विकार के कारण होते हैं, तो आप इनका अभ्यास, इन आसनों का अभ्यास स्ट्रेचिंग के साथ करेंगे या स्थिरता के साथ करेंगे तो आपको जरूर फायदेमंद होंगे। इसके बाद हम पैरों को पास पास ही रखिए, दोनों हाथों को कमर के साइड में रखिए, राइट लेग को नी से फोल्ड करके दोनों हाथों के सपोर्ट से राइट लेग के टोज को जितना हो सके बॉडी के पास लेकर आए। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण चक्कर आता है, अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे, और जिन्हें कोई हेल्थ इश्यूज नहीं है वो अपर बॉडी को लेकर जाए इस तरह से आपके टोज के पास। होल्ड रखेंगे फाइनल पोस्चर पर, बॉडी को नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। जो आपका पैर जमीन पर है यानी कि लेफ्ट लेग, उसको नी से एकदम सीधा रखें, उसकी नी को जमीन की तरफ प्रेस करें, पादंगुष्ठासन। रिलैक्स कर दें बॉडी को भी और राइट लेग को भी। सेम ऐसे ही आपको लेफ्ट लेग से करना है। लेफ्ट लेग को नी से फोल्ड करिए और दोनों हाथों के सपोर्ट से लेफ्ट लेग के टूल्स को जितना हो सके बॉडी के पास लेकर आइए, और जो अपर बॉडी है उसको इस तरह से उठाइए। फाइनल पोस्चर पे बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। ध्यान रखिएगा जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण चक्कर आता है, अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके टोस को सिर की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। एंड रिलैक्स, दोनों पैरों से एक साथ इस तरह से। एंड रिलैक्स। और पवन मुक्तासन, पैरों को पास पास ही रखिए और हाथों को भी कमर के साइड में। राइट लेग को नी से फोल्ड करिए, दोनों हाथों के सपोर्ट से नी को चेस्ट की तरफ प्रेस करिए, अपर बॉडी को उठाइए और ले जाइए जितना हो सके नी के पास। फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वर्टिगो या किसी कारण चक्कर आता, अपर बॉडी को नहीं उठाएंगे, सिर्फ और सिर्फ नी को प्रेस करेंगे चेस्ट की तरफ। रिलैक्स कर दे। साथ ही जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है या हार्ट पेशेंट है, उन्हें भी अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर के अभ्यास करना है। सेम ऐसे ही लेफ्ट लेग से।
एंड रिलैक्स। पूर्ण पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को एक साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को कमर के साइड में। हलासन के लिए आपको दोनों पैरों को, लेकिन ध्यान रखिएगा हलासन का अभ्यास उन्हें ही करना है, आपको एकदम से फाइनल पोस्चर पे नहीं पहुंच पाते। ये निरंतर प्रैक्टिस से ही, आप इसका अभ्यास करने से ही आप इसके फाइनल पोस्चर पे पहुंच पाएंगे। आपको दोनों पैरों को एक साथ झटके से पहले इस तरह से हाथों के सपोर्ट से जितना हो सके पैरों को प्रेस करना है जमीन की तरफ। धीरे धीरे बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। ध्यान रखिएगा इन आसनों का अभ्यास आपको निरंतर प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो ही इसके फाइनल पोस्चर पे आप आ सकते हैं। आएंगे पेट के बल। ध्यान रखिए जो महिला प्रेग्नेंट या पीरियड से पेट के बल स्ट्रेचिंग और आसनों का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जिन्हें स्टमक में कोई इंजरी है, स्पाइन में कोई इंजरी है, हार्ट पेशेंट है या हाई बीपी के पेशेंट हैं, अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके अभ्यास करें। पाम लेफ्ट नीचे, राइट ऊपर, फेस या चिन को ड्रॉप करके बॉडी को कुछ सेकंड के लिए रिलैक्स छोड़ दें। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में इस तरह से थोड़ा नीचे की तरफ, एल्बो आपके आसमान की तरफ और आपकी कमर से लगेगी। फॉरहेड को जमीन पर रखें। पूर्ण भुजंगासन के लिए अपर बॉडी को पूरा उठा दे ऊपर की तरफ, फेस को जितना हो सके आसमान की तरफ ले जाए। फाइनल पोस्चर बॉडी को होल्ड रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, और आप स्ट्रेचिंग के साथ भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार अपर बॉडी को अप एंड डाउन कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखेंगे, दोनों हाथों को कमर के साइड में रख लीजिए, फॉरहेड जमीन पर। विपरीत अर्ध नौकासन का अभ्यास करेंगे हम। राइट लेग को पहले ऊपर की तरफ ले जाइए इस तरह से। शायद मैं आपको पूरा प्रॉपर नहीं दिख रही होंगी, पर मैं जितना बोलती हूँ आप उसको आराम से सुन करके फॉलो करते चलिए, तो आप जरूर अभ्यास कर पाएंगे। आपका जो राइट हैंड है ऊपर की तरफ और जो लेफ्ट हैंड है आपका इस तरह से कमर की साइड में। अब आपको ऑपोजिट लेग यानी कि लेफ्ट लेग को जमीन से ऊपर उठाना है और राइट हैंड को भी इस तरह से जितना हो सके उसको ऊपर की तरफ उठाइए। होल्ड रखिए फाइनल पोस्चर में बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। इसे आप स्ट्रेचिंग के साथ भी कर सकते हैं, बॉडी को अप एंड डाउन कर सकते हैं हाथों को और पैरों को चेंज करते हुए। रिलैक्स कर दीजिए राइट हैंड और लेफ्ट लेग को। अब आपको लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ ले जाना है और राइट हैंड को कमर के साइड में नीचे की तरफ। हथेली आपकी राइट हैंड की आसमान की साइड, पैर आपस में मिले हुए, फॉरहेड जमीन पर। अब आपको लेफ्ट हैंड और राइट लेग को जमीन से ऊपर की तरफ उठा देना है जितना आप उठा सकते हैं। विपरीत अर्ध नौकासन, इसे आप स्ट्रेचिंग के साथ भी कर सकते हैं, बार बार अप एंड डाउन करके और
फाइनल पोस्चर पे भी होल्ड रख सकते हैं बॉडी को नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ। एंड रिलैक्स। पैरों को पास पास ही रखें, दोनों हाथों को कमर के साइड में, फॉरहेड जमीन पर। धनुरासन के लिए आप दोनों पैरों को नीचे फोल्ड करके हील को हिप के पास लेकर आइए। दोनों हाथों के सपोर्ट से जो पकड़ सकते हैं हील को जरूर पकड़ लें। अगर आप नहीं पकड़ सकते तो आप हाथों को साइड में रखें। अपर बॉडी के साथ साथ पैरों को भी उठा दीजिए इस तरह से। दोनों हाथ एल्बो से एकदम सीधा। जितना हो सके आप सिर्फ और सिर्फ नाभि पर आने की कोशिश करें। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ फाइनल पोस्चर में बॉडी को होल्ड रखेंगे। इसे भी आप स्ट्रेचिंग के साथ कर सकते हैं। आप अपने बॉडी को बार बार रिलैक्स पर भी कर सकते हैं और फाइनल पोस्चर पे भी आ सकते हैं। एंड रिलैक्स। सीधा लेट जाएंगे शवासन के लिए। पैरों में 2 से 2.5 फीट का अंतर कर लीजिए। हाथों को कमर से थोड़ा दूर, हथेलियों को आसमान की तरफ खोल दीजिए। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए। आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स छोड़ दें। नीज रिलैक्स। पूरा शरीर जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। सांसों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। शवासन करें, शव के समान शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। बॉडी रिलैक्स करेंगे, साथ ही ईश्वर से भी जुड़े रहेंगे। अपना ध्यान दोनों पैरों पर लेकर जाए। रिलैक्स योर टोज, ankles, calf muscles, knees, thighs, thigh joint, प्राइवेट पार्ट एकदम रिलैक्स कर दे। अपना ध्यान कमर पर लेकर जाइए। कॉकेक्स टू सर्वाइकल एक एक वर्टेब्रा को रिलैक्स छोड़ दे। स्पाइन रिलैक्स। पूरा स्पाइन जमीन पर एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना ध्यान नाभि के पास लेकर आए। नाभि और इसके आसपास के हिस्सों को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर चेस्ट, लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, सारे ऑर्गन्स को ढीला छोड़ दे। एब्डोमेन एरिया को ढीला छोड़ दे। अपना ध्यान दोनों हाथों पर लेकर जाइए। अंगूठे और उंगलियों को ढीला छोड़ दे। रिलैक्स योर palm,
wrist, elbows, shoulder joint, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। Relax your neck, chin, lips, tip of the nose, eyes, ears, eyebrows, forehead, facial muscles, एकदम रिलैक्स छोड़ दे। सिर के ऊपरी हिस्से को भी एकदम ढीला छोड़ दे। सांसों को आराम से लेते रहे और छोड़ते रहे। साथ ही ईश्वर से भी प्रार्थना करेंगे, आपने हमें जीवन दिया है, स्वस्थ लंबा आरोग्य जीवन चाहते हैं। शरीर के सारे शारीरिक और मानसिक कष्ट हमेशा के लिए चले जाए, कभी भी कोई भी कष्ट वापस ना आए। धीरे धीरे शवासन से वापस आएंगे। हाथ की उंगली, पैरों की उंगली थोड़ा सा हलचल करिए। पैरों को पास पास, दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाइए, एकदम सीधा। पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दे, अपर बॉडी अपर साइड, लोअर बॉडी लोअर साइड, अच्छे से स्ट्रेच कर दीजिए। हाथों को आपस में रब करिए, हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों को और चेहरे पर लगाइए। साइड करवट, बॉडी को हल्का सा कर्व, दोनों हाथों के सपोर्ट से आराम से बैठेंगे सुखासन और पद्मासन पद्मासन में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको जो लेफ्ट हैंड है उससे बनानी है वायु हस्त मुद्रा। कुछ इस तरह से आपके जो फर्स्ट फिंगर की टिप है उसके अंगूठे को रूट्स पर रख दीजिए और अंगूठे का हल्का सा प्रेशर उस फिंगर पर, और बाकी की 3 उंगलियां आपकी आपस में मिली हुई। दोनों हाथ को रख दीजिए इस तरह से नी पर, लेफ्ट लेग के नी पर, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ। और जो आपको राइट हैंड से जो हस्त मुद्रा बनानी है
उसमें आपको बीच की जो 3 उंगलियां उसको आपको हथेली की तरफ सबसे छोटी उंगली और अंगूठी को खुला रखिए। फेस को आई लेवल पर रखिए, जितना दूर तक देख सकते हैं देखिए। किसी भी एक पॉइंट पर फोकस करिए। धीरे से आंखों को बंद करिए, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए चेहरे पे एक स्माइल के साथ। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखिए। मुंह को बंद करके नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, ध्यान रखिए। साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि जब भी हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं तो हमेशा लेफ्ट नोज से ही सांसों को लेकर के शुरुआत करते हैं, और जब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम की समाप्ति की तरफ होते हैं तो लेफ्ट नोज से ही सांसों को छोड़ करके वापस आएंगे। साथ ही राइट हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को लीजिए। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करिए, राइट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। राइट नोस्ट्रिल से सांसों को लीजिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ दीजिए। एक राउंड हुआ, बस आपको इतना ही ध्यान रखना कि आपने जिस नोस्ट्रिल से सांसों को छोड़ा उस नोस्ट्रिल से सांसों को लेना है, उसको बंद करना है, ऑपोजिट से छोड़ देना है। पूरा ध्यान मस्तिष्क के बीचों बीच केंद्रित कर दीजिए, या उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ हो पहुंचा दीजिए सांसों के माध्यम से ऑक्सीजन को उस जगह पर जहां पर कोई शारीरिक तकलीफ है। फेशियल मसल्स को जरूर रिलैक्स रखें चेहरे पे के स्माइल के साथ। शोल्डर अप एंड डाउन नहीं करेंगे। आती जाती सांसों को साक्षी भाव से देखते चलिए। साथ ही सांसों को इतना आराम से लीजिए और छोड़िए कि स्वयं को ही पता ना चले। जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हार्ट पेशेंट है, स्पाइन में कोई इंजरी है, स्टमक में कोई इंजरी है, या कोई इस तरह का सीवियर हेल्थ इश्यूज है, तो वो अपनी शारीरिक क्षमताओं को ध्यान में रख करके ही अभ्यास करें।
लेफ्ट नोज से सांसों को छोड़ते हुए वापस आएंगे। दोनों हाथों को आपस में रब करिए। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर और चेहरे पर लगाइए। आंखों को बंद रखें, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें। शोल्डर रिलैक्स, स्पाइन को भी एकदम सीधा और रिलैक्स रखें। दोनों हाथ दोनों नीज पर वायु हस्त मुद्रा में, एल्बो आपके कमर से लगा हुआ। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। लंबा गहरा सांस लेना, मुंह को बंद करके नाक से भंवरे के समान गुंजन करते हुए सांसों को छोड़ना है। जितना लंबा गहरा सांस लेंगे उतना ही लंबा भ्रामरी प्राणायाम कर पाएंगे। साथ ही जितना लाउडली करेंगे आसपास के वातावरण को उतना ही शुद्ध कर सकेंगे, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। साथ ही आपके गले से संबंधित रोगों के लिए और थायराइड ग्लैंड के लिए भी फायदेमंद। स्टार्ट करें। ओम का जाप करेंगे। हाथों को आपस में रब करें। हथेलियों को अच्छे से गर्म कर ले। आंखों पर और चेहरे पर लगाए। आंखों को बंद रखें, आंखों को और फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखिए। चेहरे पे एक स्माइल के साथ दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद। सुबह से लेकर के शाम तक हम जिन सूक्ष्म और विशाल चीजों के संपर्क में रहते हैं उन सभी को धन्यवाद। हमारे माता पिता, ईश्वर, मातृभूमि, सभी गुरुओं को धन्यवाद। हमारे छोटे और बड़े भाई बहनों को धन्यवाद जो हमारे पास है। जो हमसे दूर है उनको धन्यवाद। स्वयं को भी धन्यवाद। पृथ्वी का स्पर्श करें। धीरे से आंख खोले। आप सबका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज का जो हमारा सेशन था वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड रोगों के लिए था, इसीलिए आपको बस अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के लिए हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि आप फाइबर युक्त डाइट जरूर लें। जिस तरह से कि आपके फ्रूट्स जो होते हैं उनमें फाइबर रहता है, साथ ही आपकी जो सैलेड है उनमें भी फाइबर रहता है, और जो छिलकी वाली दाल होती है उसमें भी फाइबर, और पानी की मात्रा को भी बैलेंस रखें अपने शरीर के लिए, तो आप जरूर स्वस्थ और निरोगी रहेंगे। साथ ही आपका डाइजेस्ट ट्रैक्ट एकदम क्लीन रहेगा और आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं होगा। इसी के साथ लेना चाहूंगी आप सबसे अनुमति। नमस्कार।